सिकंदराबाद नगर पालिका परिषद के यार्ड सेंटर में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि यार्ड में नगर की सफाई व्यवस्था में उपयोग होने वाले उपकरण, जेसीबी मशीनें और कूड़ा उठाने वाली ई रिक्शा खड़ी रहती है। नगर पालिका कर्मचारी मुजम्मिल खान ने बताया कि इससे पहले भी यार्ड में कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। पूर्व में चोरी हुई बैटरियों की भरपाई अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपस में चंदा कर कराई थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पालिका के सरकारी यार्ड में निजी वाहनों को भी खड़ा किया जाता है और नगर पालिका की बिजली से निजी ऑटो रिक्शा तक चार्ज किए जाते हैं। यार्ड में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे चोरों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही तथा यार्ड की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की मांग की है। अब सवाल यह है कि बार बार हो रही इन चोरियों के पीछे कौन लोग हैं और आखिर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है। आपका? मेरा नाम आसिफ खान। पिताजी का नाम? मुजीबुल्लाह खान। कहाँ रहते हो? नोकिल में भाई। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मेरी कॉन्फिडेंस में भाई। नगर पालिका की? हाँ, नगर पालिका में। एक चोरी की घटना हुई है, क्या हुई है जानकारी दें। ये जानकारी सुबह में आया था भाई, इसमें टेम्पो पलटा पड़ा था, इसमें दो बेटी गायब थी भाई। अच्छा। तो मैंने चार्ज लिया, मैंने नासिर बाबू को फोन कर दिया, नासिर बाबू ना से चोरी हुई है। तो फिर बस। तो ये अब तक की कौन सी चोरी है, कितनी चोरी हो चुकी है? अब तक 3-4 चोरी हो चुकी है यहाँ पे। 3-4 चोरी? हाँ जी। पहले चोरियों में क्या हुआ है? बेटी चोरी हुई है भाई। कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? हाँ हुई, और उसके बाद समझौता हो गया, दोनों ने पैसे देके लगवा दी बेटी। यानी चोर पकड़ गए? हाँ, नहीं चोर नहीं पकड़े गए, अपने कर्मचारी थे। अच्छा। सरकारी, उन दोनों पे डाल के ईओ साहब ने पैसे डाल के फैसला करवा दिया। फैसला करवा? हाँ। अब जो बैटरी गई है कितनी गई है? अब 2 गई है भाई। 2 बैटरी गई है जी। क्या लगता है इनके पीछे किसका हाथ है, कर्मचारियों का या अज्ञात लोगों का? अब ये कह सकते नहीं है किसका हाथ है भाई। किसका हाथ? हाँ, ये हम नहीं कह सकते तो किसका हाथ। आरोप लगाया गया कि प्राइवेट गाड़ियां खड़ी होती है, उसको लेकर क्या है? इसका जो है हमारा जो है इनको खाली करवाया जाए। क्या खड़ी है? इसमें गाड़ियाँ खड़ी हैं। प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट भाई। प्राइवेट गाड़ी। हाँ। लगभग कितनी है इसमें 1, 2, 3, 4 खड़ी हैं इस टाइम। 2 टेम्पू हैं, 2 गाड़ी हैं। कब से खड़ी होती है ये तो बहुत दिन से खड़ी होती हैं। टेम्पू ना पे चार्ज होते हैं भाई। यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे या लाइटें हैं? नहीं है भाई। कब से नहीं है? बहुत दिन से नहीं है भाई। मांग करते हैं तो कहते हैं हाँ करेंगे इसका काम। पिछली जो चोरी हुई थी उनमें कोई कार्रवाई हुई पुलिस की? हाँ हुई थी, वो ये सोनू भैया देने गए थे और दिया थे। एफआईआर हुई उसमें? नहीं हुई? नहीं हुई, उसमें नहीं हुई थी भाई। अच्छा, एक बात तो बताइए। जी बताइए भाई। जो टेम्पू चार्ज हो रहे प्राइवेट है सरकारी है? प्राइवेट है भाई टेम्पू। बिजली नगर पालिका की? जी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पालिका के उस यार्ड सेंटर में। यहां पर नगर पालिका की स्क्रैप गाड़ियां, ई रिक्शे और नगर में भ्रमण करने वाले तमाम ऐसे कूड़े के रिक्शे चलते हैं जो कि ई रिक्शा बैटरी है। उनको लेकर यहां पर आज रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं। मामला यह है कि यहां बीते दिनों भी 2 बार ई रिक्शों से बैटरी की चोरी हो चुकी है। बावजूद उसके यहां 2 दिन पहले भी चोरी हुई है। चोरी की वजह सिर्फ ये है, जो लोगों ने बात करके कर्मचारियों ने बताई है कि पहले जो चोरी हुई है उन चोरियों को लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन कार्रवाइयों को लेकर सिर्फ संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर उन बैटरियों की भरपाई की। उसके बाद एक और चोरी हुई, और यानी ये कल चोरी हुई है। कल चोरी में साफ तौर से चौकीदार ने स्पष्ट करके बताया है कि यहां पर जब सुबह आए तो कूड़े का जो ई रिक्शा डंपर था वो पलटा हुआ था और उसके नीचे से 3 बैटरी गायब है। सवाल उठता है आखिर ये चोर है कौन, वो कहां से आ रहे हैं और कहां बार बार आकर नगरपालिका को अपना निशाना बना रहे हैं। अगर अज्ञात चोर की बात की जाए तो वह पुलिस की फाइल में सिर्फ अज्ञात रह के बंद रह जाते हैं, और जहां ज्ञात की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं नगरपालिका के कर्मियों के बीच में से वह मौजूद है। सवाल उठता है कि मैं तेरी ना कहूं और वो मेरी ना कहे। मिली भगत के साथ सभी संबंधित अधिकारी और नगर पालिका के कर्मचारी उस चोरी की घटना को दबाते हुए उस भरपाई को अपनी जेब से पूरी करते हैं। आखिर क्यों और कब तक ऐसा करते हैं और करते रहेंगे, इसके ऊपर आखिर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बात करते हुए बताया है कि यहां होने वाली चोरी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ फैसला और संबंधित लोगों ने मिलकर चंदा कर उसकी भरपाई की। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी द्वारा एक गंभीर आरोप यह भी लगाया गया है कि नगर पालिका के सरकारी यार्ड में जहां शटरों की व्यवस्था है वहां सिर्फ प्राइवेट लोगों की
और रसूखदारों की गाड़ियां खड़ी होती हैं। उनको कई बार मना भी किया गया है, बावजूद उसके उनकी गाड़ियां यहां से हटने का नाम नहीं ले रही हैं और बार बार इसी पूरे मुद्दे को लेकर यहां सियासत भी गरमा चुकी है। दूसरी ओर उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि यहां पर जो प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शे चलते हैं और टेम्पू चलते हैं, उनका यहां पर एक बोर्ड भी बनाया गया है। मैं आपको साफ तौर से दिखा रहा हूं कि ये जो नगर पालिका की सरकारी लाइट है, बावजूद उसके यहां पर ये प्राइवेट बोर्ड लगाया गया है और कर्मचारी ने दावा कर ये बताया भी है कि यहां पर शाम को 4 से 5 ऑटो जो नगर में चलते हैं वो चार्ज होते हैं। आखिर किस किस चीज की चोरी होगी? राजस्व की चोरी होगी, बैटरी की चोरी होगी, या फिर बिजली की चोरी होगी, या फिर जगह की चोरी प्राइवेट गाड़ी खड़ी करके होगी? इन सब के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? वही हाथरस 24 के माध्यम से देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पे आखिर किसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होती है। सिकंदराव से मोहित कुमार, पवन कुमार, हाथरस 24, सत्य की राह पर।